हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके प्यारे से YouTube चैनल अंकित बीएसटी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास के अंदर हम सभी लोग क्या करने वाले हैं। एमपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम है क्लास 12 की मैथ्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स में ये डर लगा हुआ है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे नंबर कम आएंगे, मुझे क्या करना चाहिए, रिवीजन कैसे करना चाहिए, कैसे कैसे अध्याय को कैसे समाप्त करें, कौन से अध्याय से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उन सभी का मैंने आगे पूरा वर्णन किया है। आज अध्याय 2 को मैंने ख़त्म किया है। ऐसे ही हर एक वीडियो में हर एक अध्याय का समाप्त करेंगे और आपके एग्ज़ाम तक आपके ये सारे चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, हर एक क्लास में हर एक अध्याय को फिनिश करेंगे। पहले तो एक बात, दूसरी ये आप लोगों को रिवीजन करना है। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो रिवीजन यहाँ पे आप लोगों को अभी मैं बताऊंगा, पहले सुन लो। इस क्लास को आपको पूरी देखनी है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक ये सारे अध्याय ख़त्म हो जाएंगे। और हर एक वीडियो ऐसा नहीं है कि रेगुलर आएगी। कभी आज आ जाएगी तो 8 दिन बाद आएगी या 10 दिन बाद आएगी। इसके लिए आप लोगों को करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और उसके साथ एक बेल आइकन आएगा और उसे आप लोग ऑन कर लेना। ऑलवेज होता है, उसके लिए जब भी कोई वीडियो आए आप लोगों को पता चल जाएगी। ठीक है, तो इतनी ध्यान में रखना है। अब सभी लोग ध्यान देंगे। क्लास को हम स्टार्ट करने से पहले ये देखो, आप सभी लोगों को रिवीजन करना है ये क्लास का। या तो आप नोट्स बना लें या क्वेश्चन को नोट कर लें, ठीक है। और क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप सभी लोग वीडियो को पॉज कर या रोक रोक कर मतलब नोट करना है, ठीक है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर आप लोगों को नोट करना है। और उसके साथ मैं जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो उससे पहले मैं फॉर्मूले को लिखता हूं। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे आपको आगे मिल जाएंगे। और आगे अध्याय जाने से पहले आप सभी लोग पीछे के जितने भी अध्याय हैं उन सभी को रिवीजन करना है अच्छी तरीके से, तभी आप लोग आगे बढ़ेंगे। जितने भी अभी मेरे क्लास जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं उनमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग परेशान हैं कैसे रिवीजन करते हैं आगे, ये सारी चीज़ें मैं उन्हें बताता रहता हूँ। तो आप सभी लोगों को विश्वास कैसे होगा कि जो ये क्लासेस है वो आपके एमपी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण होंगी। इसके लिए मेरा रिजल्ट ऑफलाइन बैच का बहुत ही शानदार आता है। जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसमें रेयर ही चांस है कि कोई भी स्टूडेंट्स के फेल होने के चांस रेयर होते हैं। मतलब 27 मार्क्स तो पता नहीं कैसे भी करके मैं दिला ही देता हूँ, ठीक है। चाहे जितना मतलब डाउन स्टूडेंट हो या देसी लैंग्वेज में बोलूँ जो गधा होता है उस टाइप का, वो भी 27 नंबर लेकर आ जाता है, ठीक है। तो आप सभी लोग, और हाईएस्ट मार्क अभी तक मेरे जो आए हैं वो मैथ्स में जो मेरे बच्चों ने लेकर आए हैं वो है 74 आउट ऑफ 80, ठीक है। तो इतने मार्क्स आ चुके हैं अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सभी लोग पास तो सभी हो ही जाते हैं, ठीक है। अब आगे आप लोगों को सब्जेक्ट को डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आज मेरी क्लास आई तो आज ये देख ली, पता चले आगे पढ़ ही नहीं रहे हैं। आप जहाँ पे भी ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं तो वो तो बढ़िया ही है, उसके साथ साथ ये भी क्लास देखना है। और मान लो आप कहीं पर भी क्लास नहीं ले रहे हैं तो ये जो क्लासेस हैं इनके जो फॉर्मूले हैं उन्हें नोट कर लो। और जो भी चैप्टर बताऊं या अध्याय बताऊं उनको आप सभी लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। नहीं पढ़ोगे तो आप लोगों के मार्क्स कम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने आप लोगों को विश्वास करने के लिए ये नंबर बता भी दिए हैं कि इतने आए हैं। और रेयर ही चांस है कि कोई किसी भी स्टूडेंट्स के 27 मार्क्स ना आए अगर उसने मुझसे पढ़ा है तो, ठीक है। अभी तक का रिकॉर्ड है, जब से पढ़ा रहा हूँ 2019 से पढ़ाना स्टार्ट किया था। 2019 से जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो पास ही होते हैं, फेल होने के चांसेस ही नहीं हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। आप सभी लोगों के लिए ये 3 से 4 मिनट आज बर्बाद किए हैं, नेक्स्ट टाइम से नहीं होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपने फॉर्मूले, ठीक है। तो फर्स्ट आप सभी लोगों को ये फॉर्मूले हैं तो यहाँ से आप लोगों को स्टार्ट करना है। तो ये जो फॉर्मूले हैं इस साइड नंबर 1 और नंबर 2, ये कंपेरिजन मैंने क्यों किया है इन सभी लोगों को आपको देखना है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी देखें। देखो इसमें दोनों में तुलना क्या है, यहाँ पे साइन इनवर्स है और यहाँ पे केवल साइन है, ठीक है।
और सभी सेम है। देखो साइन है कॉस है टेन है कॉट है तो कॉट है, और सभी पूरा सेम टू सेम मिलेगा, केवल अंतर यही मिलेगा इसमें इनवर्स लगा हुआ है और इसमें इनवर्स नहीं लगा है। तो ये फॉर्मूले हैं। साइन इनवर्स में अगर माइनस लगा दोगे बाहर निकल जाएंगे, इन तीनों में बाहर निकलेंगे। ये सभी लोगों को मैंने ऑफलाइन बता दिया है, तो आप सभी लोग भी कर लें, और इनमें पाई लगाकर बाहर निकलते हैं। तो अगर डायरेक्ट मान लो इनवर्स ना लगा हो तो क्या करना है, ये अपना अध्याय 2 है, मैंने पहले ही बता दिया। महत्वपूर्ण सूत्र भी बताएंगे और प्रश्न भी बताएंगे। साइन में अगर माइनस एक्स है तो इसमें माइनस माइनस इन चारों में डायरेक्ट बाहर निकल जाती है, और जो ये दो बचेंगे कॉस में माइनस एक्स और सेक में माइनस एक्स, तो ये दोनों ही विलुप्त हो जाती है, मतलब ये इसमें बाहर नहीं निकलती हैं। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे ये तीसरे नंबर का आप लोगों का इम्पोर्टेंट है, ये टेन का है। टेन में ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला ये होता है। टेन इनवर्स माइनस का देखो, जब यहाँ पे प्लस लगेगी तो ऊपर प्लस आएगा, फिर नीचे माइनस आएगी। यहाँ पे माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। ऐसे ही ये साइन इनवर्स का है। इन सभी को आप लोगों को यहाँ पे जो लिखे हैं वो समझ लो, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इस पे बहुत ही रिवीजन करना है। इन जितने भी यहाँ पे सूत्र लिखे हैं इनको मैं बताऊंगा नहीं, आप लोगों को नोट करने हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो अब ये चतुर्थांश है, इसका मैंने एक स्पेशली एक वीडियो बना हुआ है, तो आप लोग नीचे जाएंगे वीडियो देखेंगे, जिसके ऊपर जो थंबनेल है वो पीले कलर की है चतुर्थांश की। नहीं तो मैं इस कमेंट बॉक्स में इस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। यहाँ पे मैंने बता दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और वहाँ पे मैंने 27-28 मिनट की वीडियो है, उसमें चतुर्थांश को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है, वहाँ पे जाके आप लोग देख लेना। ये चतुर्थांश हो गए हैं। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना। ये फॉर्मूले वगैरह आप लोगों को याद करने हैं। ये जो सूत्र हैं जो लगेंगे आगे जाके मैं आप लोगों को बता दूंगा कहाँ कहाँ पे लगेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेने। कॉस का कॉस टू जो थीटा है, इसको बहुत ही, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको तो आप इतने रट लो जो आगे न जाने कहाँ कहाँ पे अवकलन में भी लगता है, समाकलन में भी लगता है, और इन तीन में कहाँ कहाँ पे कौन सा लगता है उसको आप लोग देखो। जो ये है कॉस वाला, ये प्लस चिन्ह जब इसके आगे लगा रहता है तब लगता है, और ये जब माइनस चिन्ह लगा रहता है तब लगता है इस कॉस के आगे, कॉस टू थीटा। और ये जब कभी तक लगता है, जो समाकलन में आप सभी लोगों को मैं बता दूंगा, समाकलन में भी ये लगता है, और एक समाकलन में ही आप हम लगाएंगे क्योंकि वहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें जो है 2 अध्याय में वो खास नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सभी फॉर्मूले आप सभी लोगों को याद करने हैं। टेन टू थीटा का यहाँ पे लिखा है, टू टेन इनवर्स का ये 3 फॉर्मूले होते हैं। टेन इनवर्स के पदों, ये साइन के और ये कॉस के, ये सभी हैं। तो आप सभी लोगों के ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हो चुके हैं कंप्लीट, और आप सभी लोगों ने इसके वो ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, और इन सभी लोगों को नोट करना है, इन सभी को नोट कर लेना है, और आप लोग इन्हें याद करना है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे कोचिंग में, वो भी याद नहीं करते हैं, तो इतने फॉर्मूले तो आपको याद करने हैं। देखो अब यहाँ पे आते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 के लिए। प्रश्नावली 2.1 है जो एनसीईआरटी की एक बुक है, उसमें आप लोग देख लेना। उसमें क्या करना है, ओटी 2.1 से आएगी। यहाँ पे भी मैंने जो इम्पोर्टेंट ओटी आ सकती हैं वो मैंने रख ली हैं। ठीक है, और सवाल भी रखे हुए हैं। देखो ओटी भी मैंने रखी है और सवाल भी रखे हैं इम्पोर्टेंट, और आप लोगों को अगर पूरा ही करना है तो इससे जो बनेंगे क्वेश्चन, वहाँ पे मैंने आगे फॉर्मूले जितने हैं उन्हीं से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नहीं तो मैं आप लोगों को मिला दूंगा जिस दिन एग्जाम होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो ये ओटी है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए हुए हैं। तो ये जो वाला ये है, ये रेंज किसकी है, ये कॉस इनवर्स एक्स की है। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स बराबर अगर वाई आ जाए तो ये होता है, ये साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई आ जाए तो ये होगा, और ये वाला आपको लेना ही नहीं है, और ये वाला आपको करना है टेन इनवर्स एक्स बराबर वाई। ये तीनों फॉर्मूले मैंने यहाँ पे बता दिए, और इनको अब रट लो कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर वाई यहाँ पे पूछ दे। अगर मान लो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो इसके लिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, और इसके लिए जो साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है तो उसके लिए तो बी ऑप्शन राइट है ही, और डी ऑप्शन होता है अगर यहाँ पे पूछ दे टेन इनवर्स
एक्स बराबर बाई। इन चारों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन तीनों को आप लोग रट लो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये ओटी था, मैंने बता दिया है, तो इनके साथ साथ मैंने ये भी बता दिया कि इनको भी रटना है, ठीक है। अब ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो न जाने कितनी बार एमपी बोर्ड में आया है। तो इस क्वेश्चन को देखो, टेन इनवर्स कॉस एक्स बटे में 1 माइनस के साइन एक्स का सरलतम रूप लिखिए। सरलतम रूप इसका कैसा होगा? तो फर्स्ट तो आप सभी लोग यहाँ पे हल डालेंगे, ठीक है, हल। और आपको क्या करना है, क्वेश्चन को नोट कर लो पहले तो, क्या सॉल्व करना है। कॉस एक्स अपॉन में माइनस का 1 साइन एक्स, हिंदी ही बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे अपने कोचिंग में है वो सभी हिंदी मीडियम के है ना। तो टेन इनवर्स कॉस एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स ये है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। तो टेन इनवर्स कॉस एक्स का मतलब यहाँ पे कॉस टू थीटा का सूत्र लगेगा। साइन एक्स का मतलब यहाँ पे साइन टू थीटा का सूत्र लगेगा। अब इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे इस जगह पर, कौन सा? थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या था? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस टू थीटा का साइन टू थीटा को तो यही लगेगा, साइन टू थीटा इंटू कॉस थीटा ये लगेगा। अब यहाँ पे तो दो है ही नहीं, तो यहाँ पे भी दो काटो, ये देखो आधे हो जाते हैं, थीटा यहाँ पे आधा होता है। यहाँ पे दो था तब यहाँ पे एक था, जब यहाँ पे एक होगा तो यहाँ पे आधा हो जाएगा, तो थीटा आधा। ऐसे ही यहाँ पे साइन के भी साथ नहीं है एक्स, तो यहाँ से भी काट देंगे, कितने आ जाएंगे? 2 और 2। तो यही फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो कॉस एक्स है तो यहाँ पे हम एक्स के पदों में लिखेंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, और बटे एक की जगह पर एक का तो तुम्हें पता ही है, 10 वाले स्टूडेंट्स जितने भी होंगे उन्हें ये वाला फॉर्मूला याद होता है त्रिकोणमिति का। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर यहाँ पे बटे बटे 2 चल रहा है तो हम इसमें भी बटे कर लो तो भी एक ही रहेगा। अगर 3 3 कर लोगे तो भी होगा, अगर 2 2 का गुणा भी कर लो तो भी यही होगा, ठीक है। तो साइन एक की जगह पर कौन सा लगेगा? ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ कौन कौन से लगेंगे, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स की जगह पे कौन सा लगेगा? ये वाला 2 साइन एक्स की जगह एक्स बटे 2 कॉस एक्स बटे 2। तो यहाँ पे ये कोष्टक बंद हो जाएगा, आप लोग देख लेना, यहाँ पे पेन वगैरह थोड़ा वैसा है। तो ऊपर चलते हैं हम, आ जाओ, यहाँ पे लिखो टेन इनवर्स। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, तो इसे हम कैसे खुल सकते हैं? एक बार इसे माइनस में लिख लो, एक बार इसे हम प्लस में लिख लेंगे, ठीक है। एक बार इसे माइनस में, एक बार इसे प्लस में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है यहाँ पे, ठीक है, बटे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सूत्र क्या बनेगा? ए स्क्वायर का मतलब कॉस एक्स बटे 2 माइनस के बी का मान साइन, इनका होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये ए स्क्वायर कर लिया, ये बी स्क्वायर कर लिया, ये माइनस 2ab कर लिया। क्यों किया? यहाँ पे देखो कॉस एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स है, तो कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स ही चाहिए, तो साइन को माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्क्वायर, तो ऊपर हम चलेंगे, यहाँ पे थोड़ा, अब देखो ये देखो ये पूरा कट जाएगा और इसकी केवल घात कटेगी। तो जो अब हमारा आएगा, जो टेन इनवर्स अंदर बचेगा, ऊपर अंश में बचेगा cos x बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2, नीचे क्या बचेगा? cos x बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2। ये नीचे हर में इतना ही क्यों बचा? क्योंकि स्क्वायर थी, एक तो इसकी घात थी इस पूरे की, तो इससे ये घात कट जाएगी तो ये आ जाएगा। अब हम अंश व हर में क्या देंगे? भाग।
देखो अब सही है। तो अंश व हर में cos x बटे 2 से भाग देने पर, भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो टेन इनवर्स कोस में कोस का ही भाग देंगे। देखो ये पूरा अंश है, ये पूरा हर है, तो कोस में कोस का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। और साइन बटे कोस क्या हो जाता है, टेन एक्स बटे 2। और नीचे भी यही होगा, कोस की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 कोस बटे कोस, माइनस लगाए तो माइनस, साइन और बटी में क्या लिख देंगे, कोस। तो साइन बटे कोस क्या आता है, 10। तो आप सभी लोगों ने एक फॉर्मूला अभी मैंने बताया था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो उस फॉर्मूला का यूज कर कर हम आप सभी लोगों के सामने इसका आंसर रख देंगे। ठीक है, टेन इनवर्स, देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है वो मैं लिख ही दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे चूंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस, ऊपर जब प्लस होता है तो यहाँ पे भी प्लस लगेगा, बाई बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई बटे में 1 माइनस एक्स बाई। अब आप सभी लोग बोलेंगे यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो x का मान यहाँ पे क्या है, x है, 1 है, तो 1 का तो हम गुणा किसी भी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे 1 अपन मान लेते हैं, होता नहीं तो भी मान लेते। तो टेन इनवर्स x का मान क्या हो जाएगा, ये बाई का मान ये हो जाएगा। तो टेन इनवर्स x का मान कितना है, 1, तो 1 और प्लस लगा है तो प्लस, और टेन इनवर्स बाई, तो टेन इनवर्स बाई का मान कितना है, 10 एक्स बटे 2। और टेन इनवर्स में ये एक मान 10 में कितने का होता है, 45। तो 10 45, यहाँ पे 45 नहीं लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे। 45 को अगर पाई के रूप में बदलना है तो पाई का गुणा करेंगे और 180 का भाग करेंगे। तो 45 एकम 45, 45 चौको 180, तो कितने आते हैं, पाई बटे 4। 45 को हम पाई बटे 4 भी लिखते हैं। तो टेन इनवर्स इंटू ये 10 एक्स बटे 2। देखो 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा पाई बटे 4, और यहाँ से 10 से 10 इनवर्स से 10 कट जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स बटे 2। तो यही अपना पहला क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के एग्जाम के लिए, इसको जरूर से जरूर कर लेना। ठीक है, फॉर्मूले मैंने यहाँ पे साइड में लिखे हुए हैं, कहीं कहीं पर भी मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप सभी लोग इन्हें नोट कर लेना। तो सेकंड क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये वाला क्वेश्चन जो है इसे हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो पहले तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हल में हमें क्वेश्चन को नोट करना है। हम यहाँ पे नोट नहीं कर रहे हैं, आप लोग नोट कर लेना। यहाँ पे डायरेक्ट क्या लेंगे, LHS लेने पर LHS लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। तो इसको हल करेंगे साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई के सूत्र से। यहाँ पे मैं लिख ही दे रहा हूँ, देखो चूंकि अब फॉर्मूला बार बार यहाँ पे लिखना पड़ा, साइन इनवर्स एक्स का मान ये हो जाएगा और माइनस लगाए तो माइनस साइन इनवर्स वाई। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो होता है साइन इनवर्स एक्स रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और वाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, तो इसी का यूज करेंगे। तो साइन इनवर्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स माइनस वाई, तो ये हो जाएगा एक्स का मान, ये हो जाएगा वाई का मान। तो फॉर्मूले में हम रखेंगे तो साइन इनवर्स बड़ा कोष्टक एक्स का मान कितना है, 3/5 रूट के अंदर वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 8/17 का वर्ग, माइनस वाई का मतलब 8/17 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 3/5 का वर्ग, कोष्टक बंद। साइन इनवर्स 3 यहाँ पे ये 5 है। ठीक है, रूट के अंदर 1 माइनस 8 का वर्ग आप सभी लोगों को पता होगा 64, 17 का 200, 8/17 रूट के अंदर 1 माइनस के
3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो आगे साइन इनवर्स 3/5 रूट के अंदर एलसीएम लेंगे कितना आएगा 289। तो 289 एकम 289 और माइनस कितने आ जाएंगे यहाँ पे 64, माइनस 8/17 रूट के अंदर यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे कितना आएगा 25, इन दोनों का एलसीएम 25 एकम 25 माइनस के 9। ठीक है, तो इतना देखो, आप सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। जैसे ही हम ऊपर करते हैं तो आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद नोट कर लेना। तो रूट के अंदर 289, अब 289 से अगर 64 घटाएंगे तो 225 बचते हैं, आप लोग घटाना। ठीक है, ये मुझे रटे हैं, मतलब बहुत बार प्रैक्टिस करी हुई है। 25 में से 9 गए कितने बचेंगे 16। साइन इनवर्स 3/5। अब वर्गमूल निकालेंगे, 225 कितने का होता है 15 का, और 289 17 का, माइनस 8/17 गुणते 16 का निकालें 4 निकलेगा, 25 का निकालेंगे तो 5 निकलेगा। ये वर्गमूल से निकला है। ठीक, साइन इनवर्स, अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 15 45 17 85 माइनस 8 चौको 32/17 85 और बराबर साइन इनवर्स। अब इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 85, क्योंकि दोनों बराबर ही, ये भी 85 है। ऊपर देखो 45 और माइनस लगाए तो माइनस, और ये 32। 45 में से अगर 32 को घटाओगे कितना बचेगा 13, 13/85 आ गया, 13/85। अब इस साइड देख लो, है ना, आंसर होने ही वाला है, बराबर। साइन इनवर्स को देखो भाई, हमें किस में चेंज करना है, ऊपर देखो, उत्तर हमें जो सिद्ध करना है वो कॉस के पदों में बताना है ना। और ये जो अभी हमें दिया हुआ है नीचे, वो किसके पदों में, साइन के। साइन को अगर कॉस के पदों में बदलना है, वो हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को देखो, SCT होता है लाल बटे कक्का के ए, ये कॉस हो जाता है, ये साइन हो जाता है, ये टेन हो जाता है। इसी से तो बोलते हैं अभी साइन में मतलब लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 13 और बटे में कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा 85। अब हमें ये निकालना है, ये कितना निकलता है 84। क्यों, मुझे याद है ट्रिपलेट ये होती हैं, आप लोगों को याद नहीं करना। आप लोग कैसे निकालेंगे, कर्ण का वर्ग मतलब 85 का, लंब का वर्ग मतलब 13 का, प्लस आधार का वर्ग को क्या मान लेंगे ए। 85 का वर्ग करोगे 9 72 और 5 25, ठीक है, 13 का 169 प्लस आधार का वर्ग, ऐसे इस साइड भेज दो 169, माइनस हो जाएंगे, घटा देना, फिर उसके बाद तुम वर्गमूल निकालोगे तो आधार तुम्हारा 84 ही निकलेगा। तो कितना, अब कॉस में बदलने के लिए क्या चाहिए, आधार ऊपर चाहिए और बटे में क्या चाहिए कर्ण। तो आधार यहाँ पे कितना है 84, तो 84 और बटे में कर्ण कितना है 85, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 85। तो यही हमें सिद्ध करना था, RHS यही निकला है, तो RHS। और सिद्ध करना है तो इति सिद्धम, अगर नहीं करना है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं, कॉल आ गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए ओटी है। ओटी जो मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट ओटी है जो आप लोगों के एग्जाम में आ सकती हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें 4-5 ओटी मैंने रख ली हैं। तो पहली है ए नंबर की। ए में क्या है, देखो साइन इनवर्स है माइनस का 1/2। इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है, चूंकि साइन इनवर्स माइनस का एक्स बराबर क्या होता है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ये होता है, मतलब माइनस डायरेक्ट बाहर निकलती, तो ये भी माइनस लगी है ना, इसको भी डायरेक्ट बाहर निकाल दो, तो माइनस बाहर निकल जाएगी, कितनी बचेगी साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 है वो मान साइन में कितने का होता है, 1/2 मान होता है साइन में 30 का। ठीक है, तो 30 यहाँ पे तो लिखेंगे नहीं, हमने क्या बोला आपको, क्लास 12th में कोण को कोण नहीं लिखना है, उसे रेडियन में लिखना है। रेडियन का मतलब पाई के रूप में, तो 30 गुणित पाई में बदलने के लिए पाई/180 का कर दो, 0 से 0
3 छः 18 मतलब 6, पाई बटे कितना लिखना है 6। तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगी, काटना नहीं है, केवल दर्शाया जाता है कि साइन इनवर्स साइन से कट जाती है। तो ये कट जाएगी तो कितने बचेगी, माइनस बचेगा और पाई बटे 6 बचेगा। तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा था ऐसे होगा। और यहाँ पे ये जो 1/2 है ये कोण का मान होता है, ये आप लोगों ने 10 में याद किए होंगे। बी नंबर में क्या है, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। तो कॉस में भी अगर माइनस को बाहर निकालना, चूंकि कॉस इनवर्स माइनस का एक्स, कॉस में माइनस निकालने के लिए आपको पाई लगानी पड़ती है, फिर माइनस लगेगा, फिर कॉस लगेगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। पहले क्या निकालना है, माइनस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पाई को और बाहर, फिर माइनस, फिर कॉस इनवर्स कितने 1/2। तो अब ये कॉस आ गया, तो कॉस में ये 1/2 मान कितने का होता है, कॉस 60 का। तो कॉस 60 को अगर पाई रूप में लिखना है तो 60 गुणते वही पाई बटे 180 का गुणा कर दो, 0 से 0, 6 18। अब कितने आ जाएंगे, पाई बटे 3। कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, यहाँ पे पाई बचेगा, माइनस के पाई बटे 3 बचेगा। तो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 3, 3 पाई हो जाएगा और माइनस के पाई, या इन 3 का गुणा इस पाई के साथ और माइनस और पाई। 3 पाई में से पाई जाएगा तो कितना बचेगा, 2 पाई बटे में 3। तो ये भी उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये अपना बी नंबर का हो गया। अब जो सी नंबर का है वो यहाँ पे देख लो, लो ये तो अपने ऊपर है, लो सी नंबर का है वो यहाँ पे देखो, टेन इनवर्स माइनस का 1 है। तो 10 में अगर माइनस बाहर निकालनी है तो डायरेक्ट बाहर निकलती, देखो ये फॉर्मूला मैं लिख ही रहा हूँ, देखो माइनस है, माइनस को बाहर डायरेक्ट निकल जाता है, टेन इनवर्स एक्स। तो 10 में से भी माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस टेन इनवर्स 1 बचेगा। ठीक है, टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स में जो 1 मान है वो कितने का होता है, 45। 45 को मैंने बताया ही था, पाई बटे 4 लिखते हैं। तो 10 से टेन इनवर्स कट जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस और ये पाई बटे 4। तो ये उत्तर हो गया अपना सी नंबर का। ठीक है, ये सभी आप लोगों को हल करने हैं, मैंने ये बता दिया है। और आगे देख लो, अब क्वेश्चन कौन सा हमें बताना है, कॉस इनवर्स में अगर रूट लगा हो, है ना, तो क्या हो रहा है ये, ठीक नहीं जा रहा है। देखो अगर अगर ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है नहीं जाने दो। ठीक है, ये यहाँ पे छोटा कर दिया है। अब ये वाला, ये जो हिस्सा है ये डी नंबर का, आप लोग देखो डी नंबर का क्या है, यहाँ पे दिया है कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। कॉस में भी जब भी निकालो तो पाई, देखो यहाँ पे कॉस में पाई, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पाई, अब फॉर्मूला तो यही लिखा हुआ है। ठीक है, चूंकि करके ये लिख लो, फिर पाई लगा दो, माइनस और बाहर निकल गई। अब कैसे लिख देंगे, कॉस इनवर्स 1/√2। तो पाई माइनस कॉस में 1/√2 कितने का होता है, 45 का। तो कॉस 45 पाई बटे 4, 45 को पाई बटे 4 लिखते हैं। कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, कितना, पाई माइनस के यहाँ पे पाई बटे 4 बचेगा। एलसीएम लोग कितना आएगा 4, तो 4 पाई 1 हम 4 पाई माइनस के पाई। अब यहाँ से घटा दो, 4 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 3 पाई बचेगा बटे में 4। ये भी उत्तर हो गया। अब कौन सा ई नंबर का है वो यहाँ पे देखो, ई क्या बोल रहा है, टेन इनवर्स। अब इसमें 2 मान मिला के लिख दिए है ना, सेक इनवर्स माइनस का 2। पहले तो ये माइनस को बाहर निकालो, तो सेक इनवर्स में जब भी माइनस बाहर निकालते हैं तो पाई लगती है। तो पहले इसे लिखो, देखो टेन इनवर्स √3 और माइनस तो ये लगा है। अब इस वाली माइनस को बाहर निकालेंगे तो पहले कोष्टक लगा लो। माइनस को बाहर निकालने के लिए पहले पाई लिखो, फिर माइनस, फिर सेक इनवर्स कितनी आ जाएंगे 2, क्योंकि अब माइनस बाहर निकाल दी, क्योंकि यहाँ पे पाई लग गया। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले के हिसाब से मैंने यहाँ पे निकाला है। फॉर्मूला आप देख लेना कौन सा लगेगा फॉर्मूला, सेक इनवर्स माइनस एक्स, ऊपर ये पाई माइनस के सेक इनवर्स ऐसे लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे मान लिखना चालू करो। √3 मान 10 में कितने का होता है, 60 का। तो 10 60, 60 को क्या लिखते हैं, यहाँ पे मैंने निकाला था, कहाँ पे, ये देखो 60 का निकालते हैं तो पाई बटे 3 निकलता है। तो पाई बटे 3 माइनस है, तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस पाई आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सेक इनवर्स में ये 2 मान कितने का होता है, 60 का। तो 60 को क्या लिखते हैं, पाई बटे 3 ही लिखते हैं। तो सेक पाई बटे 3, देखो 10 से टेन इनवर्स ये कट जाएगा, पाई बटे 3 बचेगा, माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स से सेक कट जाएगा, कितना बचेगा, पाई बटे 3। तो अब इनका एलसीएम लो, कितना आएगा 3।
तो 3 से 3 कट जाएंगे, एक एक का गुणा करेंगे पाई में पाई। अब इसके साथ तो बटे में 1 है, तो 1 का 3 बार जाएगा, 3 का पाई में करेंगे तो 3 पाई हो जाएगा, और प्लस में ये 3 से 3 कट जाएंगे, पाई बचेगा। प्लस प्लस ही देखो, ये पाई और ये पाई जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 2 पाई, और माइनस के कितने हैं 3 पाई, और बटे में कितने हैं 3। 3 पाई माइनस के बड़े हैं तो माइनस चिन्ह लगेगा, और 3 पाई में से 2 पाई जाएगा तो 1 पाई बचेगा, तो पाई, और बटे में कितने आ जाएंगे 3। ये आपका उत्तर हो गया। पांचों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे खत्म कर दिए। देखो ये नहीं देखना कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, इसमें आप लोग कितना सीख रहे हैं ये देखो। पहले क्वेश्चन में आप लोगों ने 3 चीजें सीखी थी, साइन इनवर्स के साथ तुमने कॉस को भी सीखा था और उसके साथ टेन को भी सीखा था। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ माध्यम से आप न जाने कितनी चीज़ों को सीखते हैं, और फॉर्मूले हैं वो आप लोगों को याद करने होंगे। ऑफलाइन में मैंने बता ही दिया है, यहाँ पे भी मैंने सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे कहाँ से कौन से करने हैं। एक ही जगह पर सभी फॉर्मूले को लिख दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17 सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। देखो इसी पर आधारित एक क्वेश्चन ये है, देखो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। ये करना है तुम्हें, ठीक है। ये सॉल्व ये मैं कर देता हूँ क्योंकि इसके साथ 2 एक्स्ट्रा लगा है, क्योंकि इसमें पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगेगा। तो सिद्ध करने के लिए पहले देखो आप ये पूरा क्वेश्चन को यहाँ पे हल में उतार देना, ठीक है। हल में पहली चीज तुम्हें क्या करना है, इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लो हल में। फिर तुम्हें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड क्या दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड बोल रहा है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये है, पहले लगाएंगे हम 2 tan इनवर्स को खत्म करेंगे। तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चूंकि तो इसी फॉर्मूला का हम लगाएंगे तो क्या आएगा, 2 तो हट जाएगा, क्या आएगा tan इनवर्स 2 गुणते x का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस कितने आ जाएंगे tan इनवर्स 1/7। और tan इनवर्स देखो 2 से 2 कट गए, ऊपर बचेगा 1, नीचे 1 माइनस 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। तो tan इनवर्स, ठीक है, राइटिंग को थोड़ा वो करेंगे। देखो 1/4 के साथ करेंगे, 4 एकम 4 माइनस 1 बटे में 4 और प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम लिया है तो 4 आएगा, तो 4 एकम 4 माइनस 1 लिख लिया। तो अब ये क्या हो जाता, उल्टा हो जाएगा। देखो 4 कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊपर 4 एकम 4 ऊपर गुणा कर दिया, और यहाँ पे 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, प्लस tan इनवर्स 1/17। अब ये क्या किसका मान हो जाएगा, tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लग रहा है, देखो चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला लग रहा है। तो ये फॉर्मूला यहाँ से लगा दो। देखो x का मान 4/3 रखना है और y का मान 1/7 रखना है। इस फॉर्मूले में लगाओ तो क्या बनेगा, tan इनवर्स x का मान कितना है 4/3, y का मान कितना है 1/7 बटे 1 माइनस x का मान 3/4। ये वाले फॉर्मूले रख रहे हैं, प्लस y का मान कितना है 1/7। ये कोष्टक बंद। तो क्या आएगा, tan इनवर्स एलसीएम लो, यहाँ पे ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो 21 आएगा, 3 का भाग देंगे 21 में 7 बार जाएगा, 7 चौको 28 और प्लस 7 का 21 में देंगे भाग तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 के साथ कर दो तो 3 एकम 3 और बटे, इसमें अगर हल करोगे तो 4 एकम 4 बटे में 21, अगर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 21। अब हमने हर का एलसीएम लिया है, जो ये बटे है तो वो यहाँ पे मैंने बटे लगा दिया, ठीक है।
तो 4 एकम 4 और 21 और बटे में 1, अगर 21 एलसीएम आ गया तो 21 का 1 के साथ गुणा करो तो 21 एकम 21 माइनस, और 21 से 21 कट ही जाएंगे तो 1 के साथ गुणा करोगे 4 एकम 4, 4 एकम 4 ही रहेगा। देखो हर से हर काट दिया तो टेन इनवर्स ऊपर कितने आ जाएंगे 28 और 3 31, और बटे में जो यहाँ पे 21 में से अगर 4 घटाएं तो कितने बचेंगे 17। तो यही हमें टेन के पदों में मान ज्ञात करना मतलब सिद्ध करना तो सिद्ध हो गया। अदरवाइज यहाँ पे अगर कॉट कर देता तो कॉट हम कैसे पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दो, साइन में पूछता तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दो, और वही लगेगा SCT बराबर LAL लाल और कक्का जी वाले फॉर्मूले से। ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन, इनके उल्टी करोगे तो कॉसेक हो जाएगा और सेक हो जाएगा और कॉट हो जाएगा। तो ये RHS निकल आया। तो इतना ही आप लोगों को करना था, इति सिद्धम सिद्ध करना है तो इति सिद्धम, नहीं तो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये पहले ये नोट कर लो, फिर ये नोट कर लो, राइटिंग आप लोगों को समझ में आ जाएगी। मेरे को जल्दी क्यों करना है, आप लोगों के सामने क्वेश्चन बहुत है ना, तो फिर बड़ी वीडियो हो जाएगी, फिर आप लोग पढ़ेंगे नहीं। इस वीडियो को बनाने में देखो पहले तो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसमें टाइम लगा, और इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन को नोट किया था, ये क्वेश्चन लिखे हैं, तभी ये मेरी राइटिंग है, ये मैंने लिखे थे। ठीक है, बहुत टाइम लगता है। आप लोगों को वीडियो जितनी मिल रही है उसको शांति से देख लिया करो, है ना, नहीं तो बहुत पछतावा होगा जिस दिन एग्जाम देकर आओगे, क्योंकि आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट द एग्जाम MP बोर्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, टेन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स बटे में 1 प्लस कॉस को सरल कीजिए। तो पहले तो क्वेश्चन को ही नोट करो, टेन इनवर्स, ये उल्टा कैसा लिख रहा है, टेढ़ा टेढ़ा, ठीक है सीधा लिखेंगे। रूट के अंदर 1 माइनस के, ना भाई ये टेढ़ा हो गया, ठीक है ठीक ठीक, 1 प्लस कॉस एक्स, ये है कैसे लिखना, ठीक है। अब इसमें जब भी माइनस लगे, मतलब हमने तुम्हें बताया था 3 फॉर्मूले बताए थे cos 2 थीटा का, कितना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस एक बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक और बताया था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसकी यहाँ पे नीड नहीं है तो उसको मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। देखो यहाँ पे cos के साथ 2 हैं, नहीं है तो ये 2 को यहाँ से काट के ये थीटा के बटे में, ये थीटा के बटे में, ये याद करने का फॉर्मेट है। नहीं तो ऐसे ही है, देखो यहाँ पे 2 थीटा थे तब यहाँ पे आधा आया, मतलब 1 आया, तो अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 का आधा, आधा ही 1/2 ही तो होगा। और ये वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब कॉस के आगे यहाँ पे क्या लगाओ प्लस, और ये वाला कब लगाते हैं जब माइनस लगाओ। यही पर देखो माइनस के लिए कौन सा लगेगा ये, प्लस के लिए कौन सा लगेगा ये। तो ये फॉर्मूले यहाँ पे तुम लिख दो, चूंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने बना लिया है, क्योंकि cos 2 थीटा का हमें पता था, कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे जो देखो थीटा है तो थीटा थीटा आ रहा था, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स और एक्स हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो रूट के अंदर 1 है, माइनस जब भी मिले तो कोष्टक पहले लगा देगा, छोटा लगाओ मझला लगाओ बड़ा लगाओ कोई मतलब नहीं, लगा दो बस। कोस माइनस के लिए कौन सा लिखेंगे हम, माइनस वाला कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये माइनस के लिए होता है, ये प्लस, ये केवल समझने के लिए, ये तुम्हें नहीं लगाना है पेपर में, नहीं तो यहाँ पे ऑफलाइन में जो भी पढ़ रहे हैं वो सभी लोग ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। तो माइनस के लिए कौन सा, साइन वाला लिखना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिखना है, एक्स लिखना है, क्योंकि यहाँ पे एक्स के पदों में था, ये लिख गया, और बटे 1 और प्लस है कॉस, मतलब ये वाला लिख दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या, एक्स बटे 2 माइनस 1 और कोष्टक बंद। देखो माइनस 1 और प्लस 1 कट गया तो क्या आया, टेन इनवर्स ऊपर। अब हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह का भीतर गुणा, देखो 1 माइनस चिन्ह के भीतर गुणा करेंगे तो माइनस का 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, यहाँ पे 2 स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, और बटे में क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2। देखो 1 से 1 कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, टेन इनवर्स रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2। 2 से 2 यहाँ पे कटेंगे, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहीं पर काट देते, तो यहाँ पे काटना गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो
ये वाला पोर्शन कटेगा, ये बीच में से नहीं काट सकते अपन, ठीक है। तो पहले एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, तब हम यहाँ पे 2 को काटेंगे। आगे चलो, तो क्या आया हमारा टेन इनवर्स, रूट के अंदर क्या बचेगा अब, साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 और बटे में कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2। और रूट से अगर हमें वर्गमूल निकालना पड़ता है तो ये वर्ग रूट से कट जाता है, तो कितना निकलेगा, ऊपर निकलेगा साइन एक्स बटे 2 और नीचे बचेगा कॉस एक्स बटे 2। और साइन बटे कॉस तो आप सभी लोगों को पता ही है, साइन बटे कॉस टेन होता है, नहीं पता अब याद कर लो, पता होगा क्योंकि 10 पास करके आए हो, ठीक है। तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल कर दोगे तो कितना बचेगा, एक्स बटे 2। यही अपना सरलतम रूप है, सरल करना था तो यही अपना आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट ही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने, टेन इनवर्स 2 कॉस फिर कोष्टक फिर 2 साइन इनवर्स 1/2 फिर कोष्टक बंद फिर बड़ा कोष्टक बंद की गणना कीजिए। मतलब इसे भी मान ज्ञात करना है, सीधी सी बात। हल करोगे, हल के बाद तुम्हें पहले तो एक बार क्वेश्चन को लिख लो, मतलब जो जो दिया है, दिया पार्ट लिखना है, पता चले कि ये पूरा की पूरा क्वेश्चन ही नोट कर लिया है नहीं। क्वेश्चन नोट नहीं किया जाता, उसमें से जो जो मान दिया है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, हम क्या यहाँ से निकाल सकते हैं वो लिखा जाता है। दिया लिखो, ज्ञात है ये लिखो, है ना। अब आगे लिखो, देखो टेन इनवर्स है, हम यहाँ से डायरेक्ट ही करेंगे, यहाँ पे तुम्हारा हल मान लो। अब ये साइन इनवर्स में 1/2 मान कितने का होता है, पहले तो उसे लिखो, तो टेन इनवर्स 2 कॉस, ये वाला जो क्वेश्चन है ये पीछे से सॉल्व हो रहा है। कोष्टक के बंद 2 साइन इनवर्स, जो 1/2 मान है कितने का है, साइन में 30 का, अभी बताया था पिछले, ठीक है। तो साइन 30 को कैसे लिखते हैं, π/6। ये कैसे निकालते हैं, तो 30 यहाँ पे लिखो और π/180, 0 से 0, 3 6 18, ठीक है। π/6 आ जाए, कोष्टक बंद करो फिर बड़ा कोष्टक लगा लो, सिंपल सी चीज़ें हैं। देखो टेन इनवर्स 2 लिखो फिर कॉस लिख दो, साइन इनवर्स से साइन तो कट ही जाएगा। अब इतने भी छोटे नहीं हो कि ये भी नहीं काट पाओ, काटना नहीं केवल दर्शाना, देखो मैं भी दर्शा ही रहा हूँ, है ना। तो 2 से अगर 6 को काटो कितने आएंगी, 3, कह दो सर जी ये भी नहीं आया, बोल देना कमेंट में ये आ गया। अगर किसी ने बोला नहीं आया तो समझ लेना, ठीक है। तो ऊपर कितना बचेगा, π/3 बचेगा कि नहीं। अब अंदर ये छोटे वाले कोष्टक के अंदर कितना बचेगा, π/3। अब π/3 है, अगर इसे कोण के रूप में तुम्हें निकालना है तो कैसे निकालोगे, ऊपर 180 लिख लो और नीचे पाई लिख लो। अब समझ में आया, जब कोण को अगर पाई में लिख रहा है तो ऊपर पाई कर लो, जब पाई को कोण में लिख रहा है तो कोण ऊपर कर लो, मतलब 180 को ऊपर कर लो, ऊपर नीचे इसी का ही गुणा होता है। देखो पाई से पाई कटेगा, 3 6 18 और ये 0 मतलब 60। तो यहाँ पे मान किसका दिया हुआ है, cos 60। cos 60 का मान कितना होता है बताओ सभी लोग, नहीं आया तो कर लो याद। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पे cos 60 की जगह पे क्या लिख देंगे, 1/2। देखो 2 से 2 कट गया, तो टेन इनवर्स 1 बचा कि नहीं कोष्टक के अंदर, तो 1 मान 10 में कितने का, जो बाहर लिखा रहता है उसी के पदों में हमें पता करना पड़ता है किस कोण का ये मान है। देखो टेन इनवर्स 1 मान 10 में 45 का होता है, और 45 को 10 π/4 लिखते हैं, हम पीछे बता चुके हैं, ठीक है। नहीं तो भाई 45 अगर पाई में बदलना है तो पाई ऊपर कर लो, नीचे 180 कर लो, 45 से काट दो, सिंपल सा चीज़ है। तो 10 इनवर्स से 10 कट जाएंगे, कितना आ जाएगा π/4। ये अपना आंसर हो गया ये वाला भी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो भाई, ये भी सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन है सबसे महत्वपूर्ण आपके पेपर के लिए, मतलब ओटी। अब ये बोलो क्वेश्चन भी आया, क्वेश्चन भी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं है, 2 नंबर का है, बना देंगे। तो इसमें आप लोगों को क्या करना चाहिए, इसमें जो चतुर्थांश मैंने बताया था, चतुर्थांश वाली वीडियो देख लेना, 27 मिनट की है, आजीवन तक याद हो जाएगी, ठीक है। तो पहले तो हम ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ए नंबर का फिर बी नंबर का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाएं, वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, ठीक है।
तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3। अब कोई कहेंगे कि सर जी तुमने तो बोला था कि साइन इनवर्स साइन से तो कट ही जाते हैं, लेकिन ये वाले क्वेश्चंस को पहले थोड़ा छोटा करना पड़ता है, काटना पड़ता है। तो कैसे काटेंगे, देखो साइन इनवर्स, कोष्टक लगाओ, मझला साइन लिखो और कोष्टक में बदल दो। 2 पाई/3 कितना होता है यहाँ पे लिख लो। 2 पाई/3 नहीं पता है तो भाई कोण में बदल लो ऐसे, पाई से पाई काटा, 3 6 18, 0 6 दूनी 12 और ये 0, देखो 6 दूनी 12 यहाँ पे है, नहीं तो पाई के साथ करो और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आया 120। तो 120 को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 + 30। क्या सर जी लिख सकते हैं। अब कोई बोलेगा सर जी ऐसे भी तो लिख सकते हैं 180 - 60। तो लिख लो ना भाई, हमने कहाँ मना किया है, तो लिख लो। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात तो एक ही है। चाहे 2 + 3 कर लो या 3 + 2 कर लो, आएगा उत्तर उतना ही, या 8 - 3 कर लो, 5 आना चाहिए बस। तो आ गया 120 आना चाहिए। तो 120 तुम्हारे ऐसे भी आ रहा है ऐसे भी आ रहा है, तो यही लिखो। 180 को हम पाई रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पाई, और माइनस 60 को कैसे लिखते हैं, पाई/6 3। ठीक है, 6 तो 60 के लाने 30 के लिए आता है। ठीक है, ये आप सभी लोग याद कर लेना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 120 को। ठीक है, तो ये तोड़ना पड़ता है। अब जो साइन इनवर्स, दो साइन देखो अब यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होगी। देखो 180 जो लिखा है, 180 क्या है, 90 का समगुणज, 90 का सम है ना। तो 90 का जब भी समगुणज आएगा तो साइन साइन में ही रहेगा, तो साइन साइन में आ गया। ठीक है, और 90 जी 180 - थीटा, ये 60 क्या है, थीटा ही तो है। तो 180 - थीटा कौन से चतुर्थांश में जाता है, दूसरे चतुर्थांश में। चतुर्थांश पढ़ लेना तभी ये वाले क्वेश्चन होंगे। तो दूसरे चतुर्थांश में साइन कैसा होता है, प्लस का होता है। तो प्लस का है तो कोई बात नहीं, तो लिख दो पाई/3 प्लस का। अगर माइनस का होता तो यहाँ पे माइनस लगाते थे, प्लस का है तो प्लस लगा है। ठीक है, अब इसे सीधे तरीके से लिख लो, साइन इनवर्स इनटू साइन पाई/3। अब ये साइन इनवर्स साइन कट जाएंगी तो कितने बचेंगे, पाई/3। इसका उत्तर ये आया। समझ गए बाबू भैया, नहीं समझ में आया तो समझ लो। अब हम इस पे आते हैं। ठीक है, ये वाला भी हमें बताना है क्या है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो क्या करना है भाई, पहले इसको हम हटा दें, नहीं तो तुम लोग बोलोगे कि ये लो भैया अब यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, कंजूसी। अरे क्लास में भी नहीं करते हैं, नो टेंशन होके पढ़ो। 1 डेढ़ घंटे की क्लास हो जाएगी, 47 मिनट हो गई, और देख लो बन जाएगा। कितने 2 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, देखो 15 पे आ गए, 18 तक जाना है। शांति से पढ़ो, पढ़ने में क्या जा रहा है। ठीक है, तो इस पे आओ। अब इसको भी पहले बदल लो। तो कॉस इनवर्स, मझला कोष्टक लगाओ और कॉस लिख लो। अब ये दिया कितना है, ये देखो मैं तो तुम्हें बता दे रहा हूँ कितना है, 210। तो मैं निकालना पड़ेगा, ऐसे रटोगे तो नहीं, ऐसे निकाल लो क्या जा रहा है। कोण में बदलना है तो ऊपर 180 लिख लो, नीचे पाई लिख लो। पाई से पाई कटेगा, 6 18 3 7 21, और ये वाला 0 देख लो भाई, यहाँ पे है 0, भूल तो नहीं गए, नहीं भूले। ठीक है, तो कितना है 210, कितना है 210। 210 को ऐसे लिख सकते हैं 180 + 30 जोड़ लो, 210 है। अब कोई बोलेगा नहीं सर जी ऐसा लिख लो 270 - 60। तो ये भी सही है ये भी सही है। 180 को क्यों लेती हैं, इसमें जैसे ही का तैसा, 90 का समगुणज लोगे तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, ये सारी चीज़ें रहती हैं। चतुर्थांश देख लो जाके, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ। तो 180 को कैसे लिखेंगे, पाई, फिर क्या लगा है प्लस 30। 30 को कई बार बता चुके हैं, अब तो याद कर लो, पाई/6 होता है। ठीक है, तो कॉस इनवर्स याद करने का भी बता दे रहा है। देखो नीचे बटे में 6 है तो ऊपर 3 आएगा, अगर बटे में 3 है तो 6 आएगा, तो 6 का मतलब 60, 3 30। ठीक है, तो ये अब तो कर लोगे, कर लो। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाओ यार, बढ़ो। जब कॉस के साथ अगर 180 लगा है तो क्या रहेगा, कॉस के साथ
भाई यहाँ पे माइनस नहीं लगता, यहाँ पे लगता है ना, ध्यान रखना। कॉस 180 है, 180 में कॉस कॉस के ही रहेंगे, क्योंकि 90, 180 क्या है, 90 का समगुणज, क्योंकि 90 गुणित 2, 2 क्या है, सम ही तो है, तो 90 गुणित 2 मतलब सम है। ठीक है, ये चतुर्थांश भाई तुम्हें लोगों को देखना पड़ेगा, नहीं तो आएगा नहीं। 180 प्लस कॉस, कॉस में ही रहेंगे, और थीटा कितना है, पाई बटे 6, ये लिख लिया। अब इसके बाद कॉस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस ये 30 है ना, 30 का मतलब थीटा, तो 180 प्लस जो थीटा होता है वो कौन से चतुर्थांश में जाएगा, वो जाएगा तीसरे चतुर्थांश। तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट किसके होते हैं, प्लस के, और बाकी सभी माइनस के होते हैं। तो ये क्या है, कॉस है, कॉस क्या हो जाएगा भाई, माइनस का, तो माइनस यहाँ पे लगेगी, ना कि हमने यहाँ पे लगा के बता दी थी, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगने वाला है वो कौन सा लगेगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, क्या होता है, माइनस निकालने के लिए पहले पाई लिखो, फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखो। देखो दोनों फॉर्मूले यूज है, चतुर्थांश और ये फॉर्मूले लगेंगे ही, तो निकाल दो, पहले पाई लगा दो, फिर ये माइनस बाहर निकल जाएगी, फिर क्या लिखा है लगेंगे, कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स ये लिखा है तो कॉस इनवर्स, फिर क्या लिखते हैं एक्स जो कोष्टक के भीतर हो, यहाँ पे कोष्टक के भीतर कितना है, कॉस पाई बटे 6, कॉस पाई बटे 6 लिख लिया। तुम्हें तो पता ही है कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, अब तो भाई समझदार हो गए। तो पाई बटे कितने आ जाएंगे, 6, एलसीएम लो भाई, कितना आएगा 6, तो 6 का पाई के साथ 6 पाई माइनस का पाई, तो आगे कितना आएगा यहाँ पे 5 पाई, और बटे में कितने आएंगे 6। तो ये भी आंसर हो गया है। इन दोनों क्वेश्चन को याद कर लेना, या तो रट लो या समझ लो, समझना अच्छा है क्योंकि आगे भी कर लोगे, पता चले इसी को रट लिए, पता है यहाँ पे अगर मान लो ये इसी जगह पे 5 कर दें, फिर कहोगे सर जी नहीं तुमने तो ये बताया था ये नहीं आया, तो इसमें मेरी गलती है। मैं देखो तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पहले इसको तोड़ो, फिर यहाँ से चतुर्थांश का ज्ञान लो, चतुर्थांश के बाद यहाँ पे फॉर्मूले, तो पहले ही स्लाइड पे लिखा था, पहले ही पेज पे, दूसरे पेज पे, पहले पे तो मैंने रिवीजन और कुछ 4 पॉइंट लिखे थे, रिवीजन करना है, डेली सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सारी चीज़ें है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, बता नहीं सकते, नहीं पता नहीं सकते, नहीं बता नहीं सकते। तो आ जाओ भाई, 1 घंटा हो गया लगातार बोलते हुए। पहले तो प्रश्न को, क्वेश्चन को ही लिख लो, हल में लिख लोगे, ये तो आप लोग करोगे, इतने अब समझदार हो गए। अब हम लिखेंगे एल एच एस, हम बोल रहे थे एलसीएम, देख के नहीं, हम नहीं बोलेंगे एलसीएम, नहीं बोलना है, क्या बोलना है, लेफ्ट हैंड साइड। तो साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो यहाँ से क्या करना है, अब हमें पहले तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र बन रहा है, तो यहाँ पे लिखो चूंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस, ये फॉर्मूला मैं जल्दी क्यों लिख रहा हूँ, ये आप लोग याद करो, है ना। तो एक्स रूट के अंदर 1 माइनस बाई स्क्वायर, प्लस लगा है यहाँ पे तो प्लस आ जाएगा, नहीं तो माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा, लेकिन कॉस में ऐसा नहीं होता। ये देखो ये आपका है क्या, पहले हम ये x को हटाएं, ये y को हटा दें, ठीक है, अब सही है। ये इनवर्स ये वाले सूत्र को लगाएंगे तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स लिखना है तो लिख दो साइन इनवर्स, फिर कोष्टक लगाना है, फिर क्या है x, तो पहले ये x का मान हो जाएगा, ये आपका बाबू भैया y का मान होगा, तो x का मान कितना है 8/17। देखो वही क्वेश्चन रिपीट फिर होने लगे 3/, ओ भाई ये तो बता चुके हैं, वो बता दिया शायद। देखो भाई अब हम चलेंगे, देखो ये क्वेश्चन मैंने शायद बता दिया है, तो हम पहले एक बार देख लें, है ना। मैं बोल रहा था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे प्यारे भाई, आ जाओ, नहीं आ रहे, देखो अब आएंगे। नहीं चलो चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे ही बढ़ो, हम चलते हैं, क्योंकि ये भाई बहुत टाइम हो गया है, 54 मिनट हो गई है ना। तो हम बता दे रहे हैं, एक बार और देख लो, आप सभी लोग देखो पीछे देख लेना, देखो यहाँ पे टाइम लग रहा है थोड़ा।
यहाँ पे क्या है, अब लगाएंगे हम प्लस, फिर बाई, बाई का मान कितना है 3/5, रूट के अंदर 1 माइनस के बाई। ओ यहाँ पे बाई नहीं है भाई, यहाँ पे क्या कर लो एक्स, मैं ही भूल गया। एक्स का मान कितना है 8/17। देखो हम भूलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप भूलोगे एग्जाम में तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। 8/17, रूट के अंदर 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का 25। देखो आया, अब याद आया कि नहीं, मैंने बताया था। 1 माइनस के ये कितने हो जाएंगे, 8 8 64, 17, 279, 79 नहीं 89। साइन इनवर्स 8/17। देखो भाई अब हम यहाँ पे लिखेंगे जल्दी, क्योंकि ये वाला पूरा पोर्शन मैंने बता दिया था। पचम पाँच देखो 25 एकम 25, 25 में से 9 गए कितना आएंगे 16, 16 का वर्गमूल निकालोगे कितने आएंगे 4। मैंने आगे क्वेश्चन ये करवाया, बटे में कितनी आती 25, 25 का वर्गमूल निकालो कितना निकलेगा 5, 3/5। मैं बोल रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखो वहाँ पे भी मिला और यहाँ पे भी मिला, मतलब वही लगे, घिसे पिटी कॉन्सेप्ट है। 279, 89 भाई, 200 ऐसे लिख लो 289, 289 में 64 जाएंगे तो कितने बचेंगे 225। 225 का अगर हम क्या निकालेंगे वर्गमूल तो कितना निकलेगा 15, 225 का वर्गमूल 15, और बटे में 279 का कितना निकलेगा 17। देखो साइन इनवर्स 8 चौको 32/17, वहाँ पे माइनस लगता है, यहाँ पे प्लस, 45 आ जाएंगे और बटे में कितने आ जाएंगे 17/85। देखो 5 15, 17/85। आगे स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अपना ही है, अपना ही पेज है, कुछ भी करो। तो साइन इनवर्स एलसीएम ले लो इन दोनों का, कितना आएगा 85। तो ऊपर कितने हैं 32 हैं भाई, और फिर कितने हैं +5 है। तो साइन इनवर्स इन दोनों को जोड़ेंगे कितने आएंगे, ऊपर आ जाएंगे 77, नीचे कितने आ जाएंगे 85। अब बोलो भैया क्या है, यहाँ पे 77/36 है, यहाँ पे 77/85। तुम कहो सर जी गलत कर दिया, सर जी गलत नहीं है, तुम लोगों की नज़र गलत है। देखो यहाँ पे किसके पद में पूछ रहा है 10 के, यहाँ पे साइन को, तो भाई साइन को 10 में बदल लो। कैसे बदलते हैं, अब कहते नहीं हमें नहीं मालूम, भाई बता चुके हैं, मालूम नहीं होना चाहिए ये तो। देखो ये क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 77, कर्ण कितना है 85, ये निकालोगे कितना निकलेगा 36। हमने तो इसी में से टीप के रख दिया, तुम कहोगे कि सर जी ये तो बहुत जल्दी निकाल दिया। हमें तो पता है ये कितना होता है लंब, और ये कितना होता है आधार। आधार तो भाई 36 है, यहाँ पे मेरा तो कोई गलती ही नहीं है, तो राइट होगा। तो तुम्हें कैसे निकालना है, कर्ण का वर्ग कर दो और लंब का वर्ग करोगे, मतलब 77 का वर्ग कर दोगे और प्लस आधार का वर्ग कर दो। इस 77 का वर्ग इसमें 85 के वर्ग में से घटा दो। अगर नहीं घटा पाओ तो ऐसे तो लिख सकते हो, मैं ही बता दे रहा हूँ, बराबर ये लो। अब a² - b² का क्या होता है, एक बार घटा दो और एक बार जोड़ दो, जोड़ दिया तो घटाएंगे 85 में से 77 गए 8, गुणते 77 को अगर 85 जोड़ोगे कितनी आएंगी 162। भाई कैसे इतनी जल्दी जोड़ रहे हो सर जी, ऐसे जोड़ रहे हैं, देखो 8 और 7 15, 7 5 12, 12 और 150 कितने हो जाते 162 कर लिए। 8 दूनी 16, अब 8 का गुणा कर दो, 8 दूनी 16 और 16 अट्ठे नहीं पता, तो मैं नहीं पता, हमें तो पता है 128, 128। और कितनी यहाँ से लाई थी तुम्हारी 128 कितने हो जाए 129। तो 196 जो फॉर्मूला होता है वो 36, वो वर्ग वर्ग 196 इतने का, क्योंकि a² है ना, a² का अगर a निकालोगे तो अंडर रूट कर दोगे, 96 का वर्गमूल निकालोगे 36 ही निकलेगा। तो वो अब मैंने बता दिया है, लंब बटे आधार होता है, आधार कितना है अपना 36, तो यही हमें सिद्ध करना था। तो ये कितना निकलेगा अपना RHS, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट नहीं, राइट हैंड साइड, SS साइड। और ये हो गया इति सिद्धम। देखो यहाँ पे मैंने ये वाला पार्ट बताया, ये आपको पेपर में नहीं लिखना है, रफ कार में निकाल दो, यहाँ पे लिख दो। ये वाला भी नहीं लिखना है, ये वाला तो गुचर मुचर करना ही नहीं पेपर में, नहीं तो वहीं पर नोट लग जाएगी। क्या लगेगी नोट, ठीक है। तो आगे चलें, चलो भाई। ऐसा क्या है, ओ भाई साहब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट OT
आपके एमपी बोर्ड में जो मामा जी की सरकार है वो बहुत ही फेवरेट, मतलब ये पूछती है बार बार पेपर, मतलब फेवरेट सरकार के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे भाई, ये एक राजनीतिक मुद्दा है। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है साइन टेन इनवर्स एक्स का मान बराबर है किसके बराबर है, तो आ जाओ भाई साइन लिखो और कोष्टक में टेन इनवर्स एक्स लिख दो। इसको भी देखो, अगर इसे इसे काटना है तो पहले इसे टेन को किस में बदल दो, साइन इनवर्स में। कैसे बदलते हैं इसमें मैं बता दे रहा हूँ। देखो ये पहले एक त्रिभुज बना लिया समकोण, फिर ये क्या होता है, टेन में ऊपर होता है लंब, फिर बटी में होता है आधार, तो आधार नहीं है तो बना लो एक। तो हमने क्या बोला, एक हर एक जगह पर एक होता है, कहीं पर भी एक बना दो। देखो इसके साथ एक का गुणा कर दो, जोड़ नहीं सकते भाई, गुणा भाग कर दो किसी के भी साथ एक का, ठीक है। नहीं पता चले तुम जोड़ भी दो, कहते नहीं भाई यहाँ पे तो सर जी ने बोला था एक आ जाता है, लो लिख दो एक, जोड़ कर नहीं लिखना है, ठीक है। भाग दे दो, गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जोड़ना नहीं है ना ही घटाना है। तो लंब कितना है अपना x, आधार कितना है एक, कर्ण निकालना है, तो कर्ण का मतलब के का वर्ग बराबर लंब का मतलब x का वर्ग प्लस आधार का वर्ग मतलब एक का वर्ग, एक कर्ण निकालेंगे तो ये वर्ग है, यहाँ पे लेकर आएंगे तो रूट लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक, तो यहाँ पे लिख दो। देखो यहाँ पे कहीं पर भी x आगे है नहीं है, देखो एक है एक है एक है, तो इसको भी बदल दो, एक को इधर कर लो और एक्स स्क्वायर ऐसे कर लो, ऐसे लिख लो, एक प्लस एक्स स्क्वायर लिख लिया, आगे नहीं समझ में आया। देखो चाहे तुम 2+3 कर लो, चाहे 3+2 कर लो, बात तो बराबर ही है, 5 ही आएगा। तो साइन आ गया, इसको टेन को किस में बदल दिया, साइन इनवर्स में। साइन इनवर्स में बदल देगा तो साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण, नहीं पता है। देखो SCT लाल और कक्का, लाल कक्का है, देखो ये आ गया। साइन के लिए लंब बटे कर्ण, टेन के लिए लंब बटे आधार, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है x, कर्ण कितना है ये लिखा है रूट के अंदर एक प्लस एक्स स्क्वायर। भाई हमने बोला था साइन इनवर्स साइन से कट जाते हैं, तो कितना बचेगा, ऊपर x बचेगा, नीचे रूट के अंदर एक प्लस एक्स स्क्वायर। तो कौन सा है आंसर बाबू भैया बोल दो भाई। ऑप्शन यहाँ पे हमें तो देखो ऊपर वो x दिखाई देगा ही, यहाँ एक्स नन्या तो जुबालो काट दे, यूँ नन्या तो जाए जे तो वैसे काटो, जा में एक्स है तो ठीक है भाई मान लो, बटे में यहाँ एक्स एक माइनस है, यहाँ एक प्लस है, तो मतलब जुबालो कट जाए, कौन सा बचाएगा डी, ठीक है। सही से देखकर ऑप्शन को भी टिक करना होता है, पता चले कि देखा ऊपर मिला एक्स, नीचे देखा ही नहीं लगा के चल दिए, तो यहाँ पे तो मैं ए और डी में कन्फ्यूज होने की कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, नीचे यहाँ पे क्या चाहिए प्लस, तो प्लस कहाँ पे मिलेगा, डी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आओ भाई, बहुत टाइम कर दिए, ओ लो धन्यवाद भी हो गए यहाँ पे। क्वेश्चन देखो हो गए हैं फिनिश, जितने भी 2 अध्याय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपके पूरी क्लास में रख दिए। ऐसे ही क्लास 2 लेकर आएंगे, उसमें आपके अध्याय 3 को समाप्त करेंगे, ऐसे 4 को, ऐसे 5 को, ऐसे धीमे धीमे करके आएगी, पता चले कि डेली नहीं सर जी डेली क्लास हो, नया डेली नहीं हो पाएगी। ये क्लासेस उतनी ही जरूरी है जितना एक शादी में दूल्हे और दुल्हन का होना है ना, नहीं तो इनके बगैर नहीं होगी। ऐसे ही इन क्लासों के बगैर आप लोगों की एग्ज़ाम का रिवीजन सही तरीके से नहीं होगा। रिवीजन कर लो या पढ़ लो, दोनों ही हैं, क्योंकि आगे आपको फॉर्मूले मिल जाते, फिर उसके साथ क्या मिलता है, फॉर्मूले के साथ क्या मिलता है आप लोगों को, क्वेश्चंस, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं इसमें, तो आशा करते हैं आप लोग इसे ज़रूर एग्ज़ाम तक देखेंगे। 8 से 9 दिन में आप लोगों को मिलेगी एक आध क्लास, या 3-4 दिन में मिल जाए, लेकिन मिलेगी उसी अध्याय की जिसकी पूरा वर्णन हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बहुत सारा नमस्कार, ठीक है। तो ख़त्म हो गई क्लास अपनी, तो ऐसे ही कंप्लीट, थैंक यू।